नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपर फास्ट लाइव में, टेक्स्ट बुक सुपर फास्ट लाइव में। कैसे हैं आप? मेरा नाम है विनय अवस्थी, आप है मेरे साथ। आज एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल, कई सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी वैकेंसी है, लगभग 32,000 प्लस है आपकी। और अगर आप देखोगे एसएससी जीडी में 25,000 प्लस आपकी वैकेंसी इसमें है, क्या कहते हैं, एसएससी जीडी में। तो कंपटीशन लगभग थोड़ा सा कम ज्यादा है। अब इसमें मैटर ये करता है कि यार कौन सी बेस्ट रहेगी हमारे लिए। तो इसका पूरा एनालिसिस लेकर के आया हूं कि एसएससी जीडी और कांस्टेबल में क्या बेहतर है, आपको क्या बेहतर लग सकता है। वैसे दोनों ही बेहतर हैं, तो मैं एक थोड़ा सा इसमें अंतर बताने वाला हूं, या यूं कह सकते हैं हम तुलनात्मक अध्ययन करने वाले हैं यहाँ पे एसएससी जीडी और यूपी कांस्टेबल का। ये सेशन आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है यहाँ पे। तो चूंकि यूपी कांस्टेबल से अपना नाता रहा ही है, हम पढ़ा ही रहे हैं उसमें, और एसएससी जीडी से भी गहरा नाता है, तो दोनों को बढ़िया से तुलनात्मक अध्ययन यहाँ पे कर रहे होंगे, एसएससी जीडी का और यूपी पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखोगे एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं तो एसएससी जीडी आपका ये केंद्र की, मतलब आपका केंद्र का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आपका रहता है। और अगर आप यूपी कांस्टेबल देखोगे तो ये स्टेट गवर्नमेंट है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, सारे लोग जानते हैं। ठीक है, अगर इसकी पोस्टिंग देखोगे, अगर मैं एसएससी जीडी की बात करूं तो एसएससी जीडी में लगभग 6 से 7 से 8 विभाग भी आपके आते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखेंगे एसएसएफ होता है। अगर एसएसएफ आपने लिया है, मान लीजिए अच्छी तैयारी कर रहे हैं आपने और एसएसएफ में आप जा रहे हैं, तो यहां पे आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। सैटरडे संडे छुट्टी है। उसके बाद आपका सीआईएसएफ हो गया, सीआईएसएफ विभाग है यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे तो क्या बोलते हैं, सीआईएसएफ हो गया, एसएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, असम राइफल हो गया, और आपका बीएसएफ है, बीएसएफ देखेंगे, एसएसबी देखेंगे। यहाँ पे कई सारे आपके विभाग आते हैं, कई सारे फोर्सेस आते हैं इसमें एसएससी जीडी के अंतर्गत। अब इसमें आपकी बॉर्डर में भी, अगर आप बीएसएफ में जाते हैं तो बॉर्डर की आपकी मतलब बॉर्डर की सुरक्षा करनी पड़ेगी। अगर आप सीआईएसएफ में आते हैं तो जो सेंट्रलाइज, चूंकि ये सेंट्रल आपका सेंट्रल वाला फोर्स होता है, तो यहाँ पे आपको जैसे मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो में लोग आपने देखा होगा सीआईएसएफ के जवान लगते हैं, या कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पे जवान लगते हैं, तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। अच्छा, कई बार क्या होता है एसएसबी वगैरह में लग गए तो आपके जंगल वंगल में भी पोस्टिंग हो सकती है। बीएसएफ में जाएंगे तो आपकी पोस्टिंग ये आपका मतलब बॉर्डर पे भी आप जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखा भी है मैंने, बॉर्डर एरिया हो गया, आपका जंगल एरिया हो गया, आपका नक्सल एरिया हो गया, जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह में भी आप जा सकते हैं। पूरे भारत देश में आपकी पोस्टिंग हो सकती है कहीं पे भी, जहां भी इसके फोर्सेस होंगे। ठीक है, अगर मैं यूपी कांस्टेबल की बात करूं तो यूपी कांस्टेबल में अभी जो 32,000 प्लस वैकेंसीज हैं, इसमें आपकी कुछ पीएससी की वैकेंसीज हैं, कुछ आपकी आरक्षी की वैकेंसीज हैं, तो आरक्षी पुलिस में जा सकते हैं, कुछ पीएससी में जा सकते हैं, कुछ थोड़ी सी अलग वैकेंसीज हैं आपकी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट वाली वैकेंसी होगी। हाँ, ये है कि इसमें आप अपने स्टेट में रहेंगे, घर के करीब आपको पोस्टिंग मिलेगी। मतलब अगर आप सपोज दैट आप रहने वाले हैं लखीमपुर खीरी के या सीतापुर के, तो आपकी बहराइच हो जाएगी पोस्टिंग, या हो सकता है मेरठ वेरठ भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर के अगर मेरठ के हैं तो लखनऊ वगैरह आ सकते हैं, कुल मिलाकर के स्टेट में ही रहने वाले हैं। खैर, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कांस्टेबल की बात करें, क्योंकि सैलरी वगैरह की बात करेंगे तो लगभग एक ही रहती है। खैर, अगर हम यहाँ पे कंपटीशन की बात करें कि वैकेंसीज कितनी है, कंपटीशन कितनी है, तो एसएससी जीडी में आपके एसएससी जीडी का इतिहास आपको पता है। अभी तो 25,487 वैकेंसी है, लेकिन हमेशा ये इतिहास रहा है कि यहाँ पे वैकेंसी बढ़कर के 50,000 तक, 40 से 50,000 तक पहुंचती हैं। लेकिन अभी तक हमारे जो अभी मतलब जो वैकेंसीज आई हैं वो 25,487 वैकेंसीज है। बढ़ेंगी वो अलग की बात है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो हर साल लगभग 50 से 70 लाख फॉर्म पड़ता है। पिछली बार भी 51-52 लाख आपका फॉर्म पड़ा था, इस बार भी ऐसे ही 52 के लाख के समथिंग में फॉर्म जाएगा। तो 25,487 वैकेंसी की अगर हम बात करें और 52 लाख की बात करें, तो कंपटीशन कितना रहता है, ऑल इंडिया रैंक पे आपका तगड़ा रहता है, आप समझ सकते हो। अच्छा, अब अगर मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं तो कम ये भी नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हो, बेरोजगारी के मामले में, जनसंख्या के मामले में मतलब भर का है। तो यहां पे अगर आप देखोगे 32,679 पोस्ट हैं, जबकि 60,000 पोस्ट पहले जा चुकी हैं। तो 32,679 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें मान के चलिएगा मोटा मोटी कम से कम 45 से 50 लाख के बीच में फॉर्म पड़ने वाला है। तो अगर कंपेयर किया जाए कंपटीशन में, तो कंपटीशन इधर भी लगभग उतना ही और उधर भी उतना है। यहां पे आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल जाती है, एसएससी जीडी में सहूलियत ये मिल जाती है कि यहां पे आपको थोड़ा सा एग्जाम का जो लेवल होता है वो हल्का सा, मतलब थोड़ा सा हल्का होता है। अगर अकॉर्डिंग, मतलब मैं कंपटीशन इससे करूं कांस्टेबल से, कंपटीशन कांस्टेबल की तुलना में, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तुलना में एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है।
खैर, लेकिन कंपटीशन क्योंकि ऑल इंडिया रैंक पे है, यहां पे ज्यादा होता है। इसका रीजन ये है, ज्यादा कंपटीशन का रीजन ये है कि यहां पे जो कट ऑफ बनती है वो स्टेट वाइज बनती है और वो डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती है। 3 डिस्ट्रिक्ट टाइप, 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, आप 3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं बेसिकली। एक तो आपका जनरल एरिया हो गया, दूसरा आपका नक्सल एरिया हो गया, तीसरा बॉर्डर एरिया हो गया। तो 3 तरह से आपकी अलग अलग कंपटीशन बनती है और डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग कंपटीशन, मतलब स्टेट वाइज अलग कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग कंपटीशन बनती है। लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इधर क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके जो कट ऑफ बनती है वो पूरे ऑल ओवर कट ऑफ बनती है, SC ST ऐसे करके। हालांकि SC ST करके वहां भी बनती है, लेकिन वहां डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती है, नक्सल बॉर्डर ऐसे करके, ठीक है। तो वहां पे छूट होती है। तो कंपटीशन की अगर बात करेंगे तो जीडी में भी मतलब भर का कंपटीशन है। तो लगभग 19-20 का अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ये है कि यहाँ पे क्या है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में यूपी के लगभग आपके बच्चे ज्यादातर मिलेंगे। कंपटीशन यहाँ पे थोड़ा सा ये आसान हो जाता है कि आपको ज्यादातर यूपी से रिलेटेड चीजें, वहां ऑल इंडिया से रिलेटेड चीजें आपको मिलेंगी। खैर, सैलरी और अलाउंस की बात करूं यहां पे, तो सैलरी में बहुत, अगर वैसे आप देखोगे ऑफिशियल सैलरी में, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है कि भाई 21,700 से यहां भी स्टार्टिंग है और 21,700 यहां से भी स्टार्टिंग है। लेकिन अगर मैं SSC GD की बात करूं तो कंपेयर टू कांस्टेबल के SSC GD में आपकी सैलरी ज्यादा हो सकती है। कैसे? यहां पे जो रिस्क अनाउंस एक होता है, एक मिलता है आपको रिस्क अनाउंस। अच्छा, रिस्क अनाउंस जो होता है वो सबको नहीं मिलता है, वो उन लोगों को मिलता है जैसे सपोज दैट कि आपको जम्मू कश्मीर भेज दिया गया, या आपको कहीं ऐसी जगह भेज दिया गया, नक्सल एरिया में भेज दिया गया, छत्तीसगढ़ में नक्सल एरिया में भेज दिया गया, तब आपको रिस्क अनाउंस ज्यादा मिलेगा। तो यहां अगर हम मोटा मोटी मान के चले कि अगर आप थोड़ा सा रिस्की एरिया में जाते हैं तो ये मान के चलेगा यहां आपका 50,000 भी मिल सकती है, 51,000 भी मिल सकती है। लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे तो मुश्किल से वही बस 30 से मतलब 40,000 के बीच में आपको सैलरी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो लगभग सैलरी भी उतना ही है, अगर आप देखेंगे बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहां पे अंतर मिलेगा कि भाई यहां रिस्क अनाउंस ज्यादा होता है, इसलिए आपको यहां पे सैलरी ज्यादा देखने को मिलेगी। इन हैंड की अगर मैं बात करूं, वैसे 21,700 यहां भी है और 21,700 यहां भी है, बेसिक पे की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। दोनों के लिए मूल वेतन समान है, लेकिन SSC GD में अनाउंस अधिक मिलते हैं। यहां पे क्या बोलते हैं आपका जो रिस्क अनाउंस वगैरह हो गया, बाकी बहुत सारी फूडिंग वूडिंग होती है, ये सारी चीजें आपको ज्यादा मिल रही होती है। खैर, पदोन्नति की अगर मैं बात करूं, प्रमोशन की बात करूं, तो प्रमोशन दोनों का एकदम सेम है, बिल्कुल अलग नहीं है। अलग क्यों नहीं है? अगर SSC GD में आप जाते हैं तो SSC GD में जो प्रमोशन का स्ट्रक्चर चलता है वो ये है कि भाई आप कांस्टेबल पे जाओगे, GD कांस्टेबल पे जाओगे, फिर आप वहां पे हेड कांस्टेबल बनोगे, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनोगे और वहां भी आप सब इंस्पेक्टर बनोगे, ठीक है, SI, और उसके बाद आप क्या कहते हैं, सब इंस्पेक्टर बनोगे। अच्छा, इधर यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी सेम है कि भाई कांस्टेबल पे जाओगे, फिर हेड कांस्टेबल बनोगे, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनोगे, SI, उसके बाद आप SI बनोगे, सब इंस्पेक्टर बनोगे। तो दोनों में प्रमोशन की प्रक्रिया लगभग समान है। आपके प्रदर्शन और आंतरिक जो आपकी क्या बोलते हैं परीक्षाएं हैं, उन पर आप सारी चीजें निर्भर करती हैं। आपने कितनी सेवा किस तरह से करी है, वो सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं। लाल डायरी हर जगह होती है। खैर, परीक्षा के स्तर की बात करूं, अगर कठिनाई की बात करूं, तो यहां पे आप देख रहे होंगे SSC GD कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल का होता है। कट ऑफ हाई होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड होते हैं, शारीरिक मानक ज्यादा, थोड़ा सा टफ होता है। यहाँ पे अगर आर्मी वाले में जाएंगे, यहाँ पे मेडिकल हो गया, यहाँ पे आपका सबसे आपका मेडिकल भी बहुत टफ होता है, और यहाँ पे आपका फिजिकल भी उस तरह से देखा जाए तो टफ होता है। लेकिन जब आप यहाँ यूपी कांस्टेबल में जाते हैं तो रेस तो लगभग समान है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में स्टेट लेवल का ये आपका रहता है, बाकी मॉडरेट आपका रहेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो पेपर है, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान में यूपी के कुछ स्पेशल जो चीजें हैं वो आपकी पूछी जाती हैं। हालांकि बहुत अंतर नहीं रहता है, लेकिन यूपी की ज्यादा चीजें रिलेटेड यहाँ पे आपसे कांस्टेबल में पूछ लेता है GS के मामले में। और हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में ये वाला यहाँ पे इजी रहता है। हिंदी आपकी यहाँ पे कठिन रहती है, क्योंकि यहाँ पे व्याकरण और साहित्य वाला, काव्य वाला पोर्शन ज्यादा पूछता है। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछता, यहाँ पे थोड़ा सा व्याकरण और वोकैब वाला पोर्शन ज्यादा पूछता है। तो अगर आप पेपर की बात करोगे, पेपर में SSC GD का हिंदी के अकॉर्डिंग लेवल इजी रहता है। यहाँ पे हिंदी का लेवल थोड़ा सा अप रहता है। GS का अगर आप देखोगे, चूंकि अभी जो परीक्षा संस्था है वो आपकी एजुकेटी है, तो उसने बहुत सारे चेंज किए हैं, तो GS का लेवल यहाँ पे ठीक ठाक हो सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी लगभग वैसे ही रहता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। हालांकि यूपी कांस्टेबल भी आसान
नहीं है, दोनों लगभग समान ही है, दोनों के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि अगर आप मान लीजिए नए हैं तो आप कांस्टेबल एसएससी जीडी में जल्दी से सिलेक्शन ले सकते हैं अगर आप अपेक्षा करेंगे, अपेक्षाकृत क्या बोलते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल के। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी मेहनती हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल और जीडी दोनों भी निकाल सकते हैं, कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं है। आगे बढ़ेंगे, छठा पॉइंट हमारा आता है कार्य और प्रोफाइल। कार्य और प्रोफाइल की अगर बात करेंगे तो मैंने सबसे पहली बात यही आपको बताई है कि यहां पे जब आप एसएससी जीडी में जाते हो इसमें कई सारे फोर्सेस आते हैं। जैसे एसएसएफ आता है, तो एसएसएफ में क्या है, एसएसएफ में आप जाओगे तो यहां पे आपको जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया, राष्ट्रपति भवन हो गया, इन सब की सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, मतलब इसमें आपको तैनाती होगी। अगर आप सीआईएसएफ में जाते हैं तो सीआईएसएफ में आपको सेंट्रल जो आपके वो क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल जो हैं आपके एरियाज, वहां पे आपको जैसे मेट्रो हो गया और इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, वहां पे आपको मिल जाएगी। सपोज दैट बीएसएफ में जाते हैं तो आपको सीमा पे भेजा जाएगा, या तो बांग्लादेश, बीएसएफ बेसिकली सबसे ज्यादा बांग्लादेश से मिलता है, तो बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे आप रहेंगे, या थोड़ा बहुत पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे भी आप रह सकते हैं। एसएसबी में अगर आप जाते हैं तो एसएसबी में आप ज्यादातर इधर आप क्या कहते हैं, जो आपका नेपाल से बॉर्डर सटा हुआ है, थोड़ा बहुत चाइना से लगता है, वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। असम राइफल में असम वाले जगह पे जाएंगे। आईटीबीपी में आप पहुंचेंगे तो तिब्बत वाले बॉर्डर पे आपको तैनाती मिलेगी। तो यहाँ पे बॉर्डर पे तैनाती है। और कुछ ऐसे पोस्टेस हैं जो सीआरपीएफ जिसको बोलते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, यहाँ पे सीआरपीएफ में भी आप जाएंगे। तो सीआरपीएफ में अगर मान लीजिए दंगा मंगा कहीं पे होता है, सीआरपीएफ वाले वहीं पे भेजे जाते हैं, आपकी सेंट्रल पुलिस फोर्स हो गया आपका। तो यहाँ पे आप दुर्गम क्षेत्र हो गए, जैसे जंगली क्षेत्र हो गए, वहां भी आप जाएंगे नक्सल वगैरह में। लंबी फील्ड ड्यूटी रहती है, ज्यादा जोखिम रहता है यहाँ पे आप देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रहता है, अनुशासन, आप कड़े अनुशासन में यहाँ पे रहते हैं। अगर इन सब मामले में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ है। यहाँ पे क्या रिलीफ है, इसमें आपकी सबसे बड़ी बात तो यह है कि थाने में ड्यूटी होगी, ठीक है ना। प्राथमिकी चीजें आपको ज्यादा एफआईआर रजिस्ट्रेशन वगैरह देखने को मिल सकता है। गश्त पे आप जा सकते हैं, पेट्रोलिंग वगैरह पे, यातायात पे आप लगाए जा सकते हैं, ट्रैफिक में लगाए जा सकते हैं। भीड़ वगैरह है, अगर वीआईपी वगैरह आ रहे हैं वहां पे आपकी ड्यूटी लग सकती है, ठीक है। तो और पब्लिक डीलिंग रहती है, जनता से सीधा संपर्क रहता है। यहां जनता से संपर्क आपका नहीं होगा, जनता से बहुत कम संपर्क होगा, बिल्कुल मतलब आप कहे ना के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे आपका सीधा संपर्क जनता से होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो यहाँ पे आपको बड़ा रिलीफ देखने को मिलता है। और इधर रिस्क ज्यादा है, इधर रिस्क कम है। हालांकि वैकेंसी जिसकी देश में सेवा करने का जज्बा है वो इधर जा सकते हैं, एसएससी जीडी में आप देश की सेवा कर सकते हैं। देश की सेवा आप यहाँ भी कर सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में रह के ईमानदारी से सारी चीजों को यहाँ भी कर सकते हैं। तो दोनों वो है, ये है कि यहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हैं, यहाँ स्टार्टिंग में आप फैमिली के साथ नहीं रह सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ दोनों की तैयारी हो रही है। अब दोनों की तैयारी अगर आपको करनी है तो आपको दोनों बैच, मतलब हमारे यहाँ ऐसा सब्सक्रिप्शन भी है कि आपको दोनों बैच एक ही में मिल सकते हैं। इसके लिए हमारा सुपर पास लाइव बहुत बढ़िया है। एक सब्सक्रिप्शन में आपको 375 एग्जामिनेशन की तैयारी मिल रही है। इसमें आपको मॉक टेस्ट फ्री में मिलता है, जिसमें आप टेस्ट भी आप दे सकते हो। 375 एग्जाम मिलते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि 1 रुपए से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब 1 रुपए में आपको 2 दिन का ट्रायल मिल रहा होगा। 1 रुपए में 2 दिन का आपको ट्रायल मिल रहा होगा। आप यहां पे जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाकर के बैच ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन में आपको 375 एग्जामिनेशन की लाइव एंड रिकॉर्डेड के सारे कोर्सेज मिल रहे होंगे, जिसमें एसएससी जीडी का आगाज बैच चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का रक्षक बैच चल रहा है, यूपीएसआई का आपका अलग बैच चल रहा है, लेखपाल का आपका अलग बैच चल रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का अलग बैच है, एसएससी जीडी का अलग बैच है। दोनों ले सकते हो। कूपन कोड है आपका सुपर वाईटी, तो इसको आप डाल करके, बाकी ये ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ले लीजिएगा। तो ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।